दृष्टिबाधित बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीकी उपकरण के उदाहरणों में क्या क्या शामिल है। तो गाइस मैंने इसमें ना वाक पहचान सॉफ्टवेयर डाल दिया था, भाषण से पाठ। तो ये शायद मेरा गलत हो चुका है आंसर, और आप देख सकते हैं ये मैंने गलत का टिक भी लगाया था। और फिर ये द सपोर्ट इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विथ ऑटिज्म इट एडवाइजेबल टू, मैंने इसमें डाला है ठोस शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यूज़ कंक्रीट लिटरल एंड कंसिस्टेंट लैंग्वेज, तो ये मेरा सही था। और फिर ये जो है कक्षा में प्रतिभाशाली रचनात्मक बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो इसमें मैंने ये उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखने और दिलचस्पी बनाए रखें। तो इसमें से 3 में मेरा 2 सही हुआ है। और इधर आप देख सकते हैं इसमें मैं इधर ये टीचर शुड डील विथ फेल्योर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम, तो इसमें मैंने ये मेरा सही हुआ था। अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके मैंने डाला था, तो ये मेरा सही हो गया था। और फिर ये है व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रायर नॉलेज इन कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, तो इसका मैंने डाला था ये 4, ये भी मेरा सही था। संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है, तो ये मेरा सही हुआ था गाइस। और फिर 6 नंबर का भी मेरा सही हुआ था। एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनाने में कैसे सहायता कर सकते हैं, तो इसमें मैंने डाला था वो स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वनियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके, तो ये भी मेरा गाइस सही था। और इधर आप देख सकते हैं ये 7 मेरा गलत हो चुका था। एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा को बेहतर ढंग से अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क करती रहती है। ये तो सही है, नियमित संपर्क करना चाहिए। समुदाय को नियंत्रित करना, निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे और क्या सीखना चाहिए। जब गैस बच्चों को ना निर्देशित नहीं कर सकते हम, पर मैं वहाँ पे ना ये भी डाल दी थी कि हाँ मतलब पता नहीं क्या ही चढ़ा था मेरे माइंड में। मैंने निर्देशित तो नहीं करना चाहिए पर मैंने डाल दिया था, तो ये तो मेरा गलत हो जाएगा। तो ये सही था, ये गलत था, और मैंने यहाँ डाल दिया था ए और दोनों सही है। तो ए और की सही व्याख्या करता है, जो कि ये गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है, ये ऑप्शन सही जाता है इसके साथ में। तो देखिए शिक्षार्थियों की समस्या, तो ये मेरा गलत हो गया। और आगे 8 नंबर का शिक्षार्थियों की समस्या समाधान कौशल को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को डेस्क को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच डेस्क चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। तो मैंने इसमें विश्वास, दृढ़ता और पारस्परिक डाला था, तो ये मेरा बिलीव, परसेवरेंस और रेसिप्रोकल, तो ये मेरा सही हो जाएगा। और ये शायद मेरा गलत हो गया इन डिस्कवरी लर्निंग स्टूडेंट, तो डिस्कवरी लर्निंग में स्टूडेंट क्या क्या करते हैं, तो पूर्वाभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से दुनिया की नई खोज नहीं करते हैं। मैंने इसमें डाल दिया था वो ना, मतलब स्वयं के लिए जानकारी को हेरफेर करने के माध्यम से वो सीखते हैं, स्वयं अपने लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। ये हो सकता है पूर्वाभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से अपने लिए जानकारी प्राप्त करते हैं, स्वयं के लिए, दुनिया के लिए नहीं, वो अपने लिए करते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन जो है शायद वो मेरे को लगता है ए होना चाहिए। तो ऐसे मेरा ये गलत हो चुका था, आप देख सकते हैं मैंने गलत का टिक भी लगाया हुआ है। और ये है 10 नंबर का क्वेश्चन, इसमें मैंने डाला था अधिसंज्ञान मेटाकॉग्निशन, क्योंकि वो खुद के बारे में सोच के बारे में सोचता है, तो वो अधिसंज्ञान मेटाकॉग्निशन हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इमोशंस इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निशन, तो ये भी मेरा सही था। ये नियंत्रित था तो मैंने इसको काट दिया था देखते हुए ही, और ये प्रभावित नहीं करता, ये भी काट दिया था, कोई प्रभाव नहीं डालता, ये भी काट दिया था। तो इसमें शायद हाँ ये काटा नहीं था, बट भावना और उद्यम केवल है, तो इसको मैंने काट दिया था। और जिसमें ये टिक लगाया था, तो ये मेरा सही है। भावना कूट लेखन एनकोडिंग की प्रक्रिया सुगम बनाती है, लेकिन इनका ध्यान की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने ये आंसर डाला था। और ये देख सकते हैं 12 नंबर का आंसर, शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा दे सकता है, सीखने का आनंद पैदा करके देख सकता है, तो ये मैंने डाला था। और आप ये देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, तो ये मैंने इसका भी मेरा सही था, मैंने इसका ऑप्शन 2 मारा था। और ये एकेडमिक परफॉर्मेंस और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज से क्वेश्चन था, तो ये मैंने गलत मार दिया था। इसमें ना पता नहीं, मतलब मेरे को लगा ये सही होगा, बट इसका ना ये हेरिडिटी वर्सेस इन्वायरमेंट हो सकता है, हेरिडिटी वर्सेस इन्वायरमेंट है, तो ये सही होगा। मैंने डाल दिया था, तो ये मेरा गलत हो गया, आप देख सकते हैं। फिर ये तो गाइस वो आवाज़ आ रहा था, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। और फिर ये है 15 नंबर क्वेश्चन, डिड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और ये एजर्शन और ये रीजनिंग था, तो ये मेरे को समझ नहीं आ रहा ये सही है कि गलत है। ये सही है, सही का टिक लगा हुआ है, तो ए और दोनों सही है। और ये जो विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर इज नॉट रेस्पॉन्स बाय जीन पियाजे, तो इसमें क्योंकि ये सारा संतुलीकरण, गतिविधि, जैविक परिपक्वता, ये सब मतलब शायद सांस्कृतिक उपकरण जो था उसमें से नहीं था, क्योंकि ये लेवाइगोत्स्की महोदय जो है उनका दिया हुआ है, तो ये नहीं था। और ये 17 नंबर का ना मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैंने ऑप्शन क्योंकि जब मैं देखी थी तो पता नहीं कि सर क्या ही बोले थे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो ये गाइस फिर मैं खाने बैठ गई थी, तो बनाई थी आज आलू और गोभी और पालक साग और धनिया की मिक्स करके सब्जी, और बहुत टेस्टी लगा था खाने में।